दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तुम्ही से करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन साजन साजन, मेरे साजन साजन साजन। वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार पेन एंड पेपर लेकर, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 7 तक पिछले बार पढ़ा चुके थे और हम लोग पिछले बार जो पढ़े उसका प्रूफ भी किए, उसके एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन बना उसको भी किए और होमवर्क भी दिए थे। आशा है समझ गए होंगे। और ये आज हम लोग पढ़ेंगे 3 साइन प्रॉपर्टी नंबर 8। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकेंड 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। हम लोग 11th में मल्टीपल एंगल्स पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में। 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कुछ रिलेशन तो है इसमें, कुछ लग रहा है मैच कर रहा है, ठीक है। प्रूफ अभी करेंगे, समझ में आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z बाई 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। सो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 8। इसका प्रूफ अभी बताएंगे जस्ट। सो राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। सो ये रहा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आज लिखा है और इसका प्रूफ, एक प्रूफ बताएंगे, सेम वही उस टाइप का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है 11th का और प्रूफ करना है। तो हो जाए शुरू। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। माना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, सो x इक्वल टू व्हाट साइन थीटा, होगा कि नहीं। और 11th में हम लोग पढ़े थे क्या, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। याद है। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए x माइनस 4 साइन थीटा की जगह पर x, तो साइन क्यू थीटा यानी x क्यूब 4x क्यूब, है कि नहीं। तो 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन इनवर्स, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, आशा है मुझे। तो 3 इंटू थीटा के ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए माने हैं हम लोग फर्स्ट में ही साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। देखिए दिख रहा है बोर्ड पे, नीचे वाला, नीचे दिख रहा है ये 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हो गया ना प्रूफ। देखिए ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ। लिख लिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर और ये है क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z
इक्वल टू π/2। ठीक है, तो प्रूफ दैट मीन्स सिद्ध करें कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। राइट ऑन द क्वेश्चन। और ये काफी इजी है। देखिए ये सॉल्यूशन, आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है सर, लास्ट प्रॉपर्टी तो ही था। हम लोग पढ़े क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, ये तो दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े क्या, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स, है कि नहीं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई, पढ़े कि नहीं, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और ये दिया क्या हुआ है, इतना इक्वल टू दिया हुआ है व्हाट, π/2। सो इतने की जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/2 इक्वल टू, क्योंकि ये गिवन है कि नहीं, π/2 इक्वल टू tan इनवर्स, पूरा ये फिर से लिखेंगे, रिपीट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए जब इसको tan इनवर्स इधर आएगा तो tan π/2, और tan π/2 कितना होता है, tan π/2 कितना होता है, tan π/2 होता है इन्फिनिटी। सो ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा tan π/2 मीन्स व्हाट, tan 90 डिग्री, tan π/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है कि नहीं। अब tan π/2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समथिंग बाई जीरो। इन्फिनिटी तभी हो सकता है, देखिए थोड़ा समझना है यहाँ पे, tan π/2 मीन्स इन्फिनिटी, तो LHS यदि इन्फिनिटी है तो RHS को भी इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और RHS इन्फिनिटी कब होगा, जब समथिंग बाई जीरो होगा। बात है समझ में, ऐसा कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी होगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए यदि LHS इन्फिनाइट है, ठीक है, LHS अगर इन्फिनाइट है तो RHS को भी इन्फिनाइट होना पड़ेगा, और उसको इन्फिनाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा। इसलिए दैट्स वाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्यों, फिर समझिए, LHS इन्फिनिटी, RHS शुड बी मस्ट बी इन्फिनिटी, तो RHS इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर हर जीरो होगा, क्योंकि समथिंग बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, समथिंग बाई 2/0 इन्फिनिटी, समथिंग बाई कुछ भी हो सकता है ऊपर, नीचे यदि जीरो हो जाए तो इन्फिनिटी होगा। सो इसको क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा। सो एक्स वाई 1 माइनस कॉमन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वो सेट जाएगा, इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1। प्रूव्ड। यदि आपको समझ में आया होगा
तो जरूर इस आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर अच्छा लगा, या फिर शेयर करेंगे जरूर, ठीक है। राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, पेन पेपर हमेशा तैयार रखेंगे, और नहीं तो डिजिटल का जमाना, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं, है कि नहीं। कितना का स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना आता होगा। राघव से पूछ लीजिएगा। वैसे जो मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब देख रहे तो स्क्रीनशॉट लेने माहिर है कि नहीं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2, और एक क्वेश्चन ये आया था मेरे पास, एक क्वेश्चन को सेंड किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 या π/3 ऐसा था, तो फाइंड एक्स। एक ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, क्वेश्चन है that is π/4. So find value of x. क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4. सो x का मान ज्ञात करें। देखिए, चाहे साइन इनवर्स x रहे, tan इनवर्स x रहे, cos इनवर्स x रहे, फॉर्मूला जो अगर साइन इनवर्स x रहेगा तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, या tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, वो दिन जिस दिन हम पढ़ाए थे। tan इनवर्स LHS, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/4, है कि नहीं। सो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स x प्लस y, सो 2x प्लस 3x। tan इनवर्स x प्लस y, दिस इज x एंड दिस इज y, सो x प्लस y 2x प्लस 3x by 1 माइनस xy 1 minus 2x into 3x. If you will have any problem, any confusion, then you can write in the comment box π/4. ठीक है, ये tan इनवर्स को राइट साइड में सेंड करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3x व्हाट 5x बाई 1 माइनस 2x into 3x 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4। क्या होगा ये आधा, tan π/4, और tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। सो इसको लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, लिखिए। ठीक है, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर लिखते जाइए। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। x का मान ज्ञात करना है कि नहीं, x का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये लिख सकते हैं ऐसा, इसको इधर लाएंगे, इधर राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो 6x स्क्वायर प्लस 5। सो ये राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये -1 इक्वल टू व्हाट। अब ये तो इजी हो गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का मान निकालना है, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 6x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, प्लस 6x माइनस x, 6x माइनस x 5x, एंड 6 इंटू -1 माइनस 6 x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 6 कॉमन, 6x कॉमन लेंगे, क्या होगा, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 0।
एक्स प्लस वन कॉमन, यहां क्या होगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई परेशानी? सो एक x प्लस वन, देखिए दो चीज का मल्टीपल, दो फैक्टर का मल्टीपल यदि 0 आ रहा है तब उसमें से एक 0 का चाहे दोनों 0 का, हमको नहीं पता, हम दोनों 0 करेंगे। x प्लस वन इक्वल टू 0, सो x टू वाट माइनस 1 एंड 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू वाट 1/6। अब इसमें से आंसर 1/6 करेक्ट है और x इंटू माइनस 1 करेक्ट नहीं है, क्यों? ठीक है, पहले लिखिए राइट डाउन, फिर बताते हैं कि x माइनस 1 क्यों नहीं होगा। दिस इज इम्पॉसिबल। राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। x इंटू 1/6 एंड x इंटू माइनस 1, आंसर तो आया बट आंसर सिर्फ 1/6 होगा, x इंटू माइनस 1 नहीं होगा, क्यों? देखिए, और ये जानने के लिए बने रहिए, ठीक है, ये आंसर x इंटू माइनस 1 क्यों नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे, याद करिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम लिखे थे, राइट साइड में लिखे थे एक्स वाई लेस देन 1, x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1, ठीक है। सो x का वैल्यू यहाँ फॉर्मूला है tan इनवर्स, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x, यानी x का वैल्यू 2x और y का वैल्यू 3x, और x का मान कितना है -1, सो x 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 इंटू 3x, 3 इंटू माइनस 1, तो -2 एंड -3 वाट 6 एंड 6 दिस इज ग्रेटर देन 1, और ये क्योंकि हम लोग एक्स वाई यानी क्या आ गया हमको, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए, एक्स वाई लेस देन 1। दैट्स वाई दिस आंसर इज इम्पॉसिबल और इनकरेक्ट, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। अच्छा, तो इसको चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि एक्स, अगर ये एक्स वाई लेस देन 1 आ रहा है, देखिए अगर इसको चेक करते हैं, एक्स टू, ये क्या किए, एक्स टू किसका लिए, -1 है कि नहीं। अगर एक्स टू 1/6 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 1/6 इंटू 3 इंटू 1/6, ये कितना रहा है 1/3 इंटू 1/2 1/6, दिस इज लेस देन 1, है कि नहीं। सो आंसर शुड बी ओनली x इंटू 1/6, राइट डाउन। ये कंसेप्ट है, आंसर तो वही हो गया, ठीक है। ये समझाने के लिए कि -1 क्यों नहीं होगा और इस सिर्फ 1/6 ही क्यों होगा, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। ये क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे कोई सेंड किया था, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट ये देख रहे होंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3, इसको सोल्व करने का तरीका तीन मेथड है, ठीक है। 3 तरीका हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक मेथड से सोल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x, एक तरीका है ये, इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x। एक और तरीके से बता देते कैसे कीजिएगा आप लोग। साइन इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं पाई, यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। क्यों कर सकते हैं, यहाँ भी पाई ऐड कर देंगे, यहाँ भी पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, पाई प्लस π/2 प्लस π/2 पाई, ठीक है। 1 मिनट पहले इसको सोल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x,
इसको क्या किया हम लोग, दूसरे साइड लेते चले गए। सो साइन इनवर्स एक्स यानी 2x इक्वल टू व्हाट, साइन इनटू साइन ऑफ π/3 इंटू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये इजी मेथड है, ठीक है। बाकी इसका 2 मेथड और बना सकते हैं। अब देखिए 2x इक्वल टू साइन a माइनस बी, क्लास 11 में पढ़े हैं क्या, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन बी। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन a साइन π/3 इंटू कॉस ऑफ कॉस बी, बी मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स एक्स, क्या, माइनस साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस π/3 इंटू साइन बी, सो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या, 2x इक्वल टू व्हाट, 2x इक्वल टू साइन π/3 साइन 60 डिग्री यानी √3/2 इंटू, देखिए हम लोग का फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टीज का पता है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स या तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो ऐसा करते हैं, इसको साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स में बदल देंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू क्या, समथिंग। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर कंफ्यूजन यहाँ होगा तो आप पिछले वीडियो प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 में हम बता चुके हैं, ठीक है। कॉस √3/2 कॉस π/3 इज व्हाट, कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 2x, अगर ये एलसीएम लेते हैं दोनों साइड तो ये 2x इंटू 2x 4x, ये एलसीएम लेकर किधर भेज दिए, ये हो गया √3 इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स। 2 एलसीएम लेंगे तो ये √3 इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो x ये आ गया माइनस एक्स √3, 2 एलसीएम आया वो इधर आ गया। बात आ रहा है समझ में। अब देखिए 4x, ये x इधर से इधर आया प्लस x इक्वल टू √3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट में है कि नहीं। तो 4x प्लस x, 4x प्लस x इक्वल टू 5x, 4 हाथी प्लस 1 हाथी, कितना हाथी, 5 हाथी, 5x इक्वल टू व्हाट, √3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि x का मान निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हिंदी होगा दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो क्या होगा, 5x इंटू 5x स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, क्या 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर, होगा कि नहीं, ठीक है। सो ये इधर आएगा 25 प्लस 3 व्हाट, 28x स्क्वायर, 3 इधर से आएगा तो 25 प्लस 3 इक्वल टू 3, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/28, होगा कि नहीं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3/28, और ये क्या होगा प्लस माइनस, लेकिन हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि
एक्स और वाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x, यानी x प्लस 2x दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर माइनस लेते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू प्लस, यानी प्लस नहीं भी लेकिन चलेगा, √3/28। माइनस वाला आंसर नहीं होगा, दैट विल बी आंसर। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए है π/3, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी 2π/3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए थोड़ा जल्दी मेरे को बताना चाहेंगे तो फटाक से बता देंगे कि सर ये तो sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स cos इनवर्स ये π/2 होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पर है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। लेकिन देखिए cos इनवर्स x प्लस या sin इनवर्स x नहीं है, बल्कि 2 sin इनवर्स x है, सो π/2 आंसर नहीं होगा। सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 sin इनवर्स x मींस sin इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर नहीं, x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो x इंटू x मीन्स वाट 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। याद कीजिए प्रॉपर्टी 2 यहाँ लिख देते हैं, देखिए2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किए। ठीक है, सो cos इनवर्स 1/2, ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, ठीक है, इंटू √1 माइनस 1/4। ये जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 1/4 इन मीन्स √3/2। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये आता है 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू यहाँ भी 2x, ठीक है, फॉर्मूला पहले लिखा हो चुके हैं। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 तो यहाँ भी 2x, 2 इंटू 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कितना √3/2। अब देखिए cos इनवर्स, सबसे ध्यान में रहना चाहिए, इनवर्स में हम लोग हमेशा जो भी करते हैं एक रूप में, एक में चेंज करते हैं। cos इनवर्स 1/2 तो इसको भी cos इनवर्स में चेंज कर देंगे, प्लस क्या होगा cos इनवर्स, क्या होगा कैसे होगा से देखिए यहाँ पे cos इनवर्स अपना तरीका, sin इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, सो sin थीटा इक्वल टू व्हाट √3/2 p/b, नहीं p/h निकालना क्या है b, सो b कैसे निकलेगा, क्योंकि साइन में चेंज करेंगे तो b निकालना पड़ेगा। b कैसे होगा √h² माइनस p स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 वाट 1, b का वैल्यू कितना आ गया 1। सो cos इनवर्स इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू व्हाट b/h मीन्स व्हाट 1/2। इस टाइप को बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, रिकैप के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा। अब ये आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, एक हाथी प्लस एक हाथी इक्वल टू 2 हाथी, 2 इंटू cos इनवर्स व्हाट 1/2। राइट और टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए, सो क्वेश्चन तो आप लिख चुके होंगे। अब देखिए क्या है, सो अब ये फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, हम लोग पढ़े थे 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² माइनस 1, है कि नहीं? याद कीजिए वो दिन जिस दिन पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टी मल्टीपल वाला। ठीक है,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सो 2 into cos inverse 1/2 means what? Cos inverse 2 into x means what? 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 cos inverse 2 into 1/4 माइनस 1 होगा कि नहीं? इसको इरेज करते हैं। है राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, cos इनवर्स 2 into 1/4 means 1/2 minus 1. So cos inverse 1/2 minus 1 means minus 1/2. Find the principal value. फर्स्ट डे यानी फर्स्ट क्लास जो इसका था, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा इसका? cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई बाय पाई माइनस cos इनवर्स। फिर से देखिए, याद करवाते हैं आपको। cos इनवर्स माइनस एक्स टू व्हाट? पाई माइनस cos इनवर्स x। सो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। सो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है? 60 डिग्री का, और 60 मीन्स पाई/3। सो पाई माइनस पाई/3, 3 LCM 3 पाई माइनस पाई, आंसर विल बी 2 पाई/3। सो ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आंसर राइट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। tan ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, डी 1 बाई एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन IIT 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन की tan ऑफ cos इनवर्स x का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, IIT लिखा हुआ IIT 93 से डरना नहीं है। हर क्वेश्चन बनेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, किसी भी बुक का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन कोई भी एग्जाम हो, IIT, AIEEE, JEE, IIT AIEEE दोनों सेम हो गया, JEE या किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जाम हो। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाइए, बोर्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। tan ऑफ cos इनवर्स x, इसका मान बताना है। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सो cos थीटा, देखिए जो कंसेप्ट बता चुके वही अप्लाई होगा। cos इक्वल टू x, हमको पता है tan ऑफ tan इनवर्स x अगर हो जाए, tan ऑफ tan इनवर्स x तो x मान होगा। तो ये इस cos इनवर्स x को हम किसमें चेंज करने की सोच रहे हैं? tan इनवर्स x में। सो cos थीटा इक्वल टू x, x मींस x बाई 1 इक्वल टू p बाई b बाई h। अगर इसको tan में लिखना है तो p बाई b लिखेंगे, तो p नहीं मालूम है, p कैसे मालूम होगा? p इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू p बाई b, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई व्हाट? p बाई b x। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाई एक्स। अब ये थीटा cos इनवर्स x इक्वल टू भी हम माने क्या? थीटा। सो ये थीटा के जगह पर ये है, तो थीटा के जगह पर ये भी लिख सकते हैं। मींस cos इनवर्स x के ऊपर कितना लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, देखिए
राइट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। tan इनवर्स, सो tan ऑफ, लिख सकते हैं कितना, tan ऑफ cos इनवर्स x के बराबर कितना, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, बाई एक्स, और tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, देखिए tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, x, tan ऑफ tan इनवर्स x पूरा x है, इसका वैल्यू कितना होगा, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x, सो ये का मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स अंडर रूट में आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो कोई भी एग्जाम पे पूछा हो, जेई हो, आईआईटी में, जेई और एआईट्रिपल, अब एक हो गया जेई, आईआईटी और एआईट्रिपल दोनों हो गया, अब जेई में पूछता है, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम का हो, कोई भी एग्जाम का हो, कोई भी बुक का हो, क्वेश्चन आप बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट में बॉक्स में आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, या तो आप फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा आपका रिप्लाई देंगे। और आज जो भी पढ़ा है, अब तक जो भी पढ़ा है, हम पिछले से अभी तक का जितना भी क्वेश्चन बताया है, सबसे एक एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के रूप में, आप बनाएंगे और कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखेंगे, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। और ये आज का होमवर्क रहा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य मान निकाले cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, प्रूव दैट sin इनवर्स 5 बाई 13 प्लस cos इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 63 बाई 60। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मीन्स यदि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2, देन प्रूव दैट, सिद्ध करें कि x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बताया tan इनवर्स में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू, जो प्रूव करना था। नेक्स्ट, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन ए माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन सी पाई बाई 3, ऑप्शन ए 2 पाई बाई 3। सारा क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और देखिए क्वेश्चन डीसी में पूछा हुआ है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, बहुत इजी क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ, फाइंड द राइट द रेंज ऑफ tan इनवर्स x, ऑप्शन दिया हुआ है 0 टू पाई, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई, दी नन ऑफ दीज। सो हम लोग को पता है कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है कि नहीं। सो क्वेश्चन काफी इजी रहता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, देखिए सफलता पाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता है। देखिए कहा गया है, अ सक्सेसफुल पर्सन डज नॉट डू डिफरेंट वर्क्स बट ही डज द सेम वर्क इन डिफरेंट वे। बात है समझ में, कहते देखिए कोई भी सफल आदमी अलग अलग काम नहीं करता है, बल्कि एक ही काम को, उसी काम को अलग तरीका से करता है। बात है समझ में। देखिए दुनिया जो है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में परेशान था, मोदी वही काम को अलग तरीका से लॉकडाउन करके काम किया। आज देखिए इंडिया कोरोना वायरस का जो कहर था उसको कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का होमवर्क जो भी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और फिर से अगले क्लास में, अगले वीडियो हम मिलेंगे एक नए सोच, नए विचार के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने अगल बगल पापा मम्मी दादा का जरूर ख्याल रखें। इस समय में आज लेते हैं विदा, बाय बाय, नमस्कार।